थॉट ऑफ द डे, आज का विचार क्या है? किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। आज फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटेड आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास चलिए नजर डालते हैं। आज 27 अक्टूबर 2020 है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर याद रखिएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। भारत का सबसे बड़ा हृदय हॉस्पिटल कहाँ खोला गया है? तो वो अहमदाबाद गुजरात में खोला गया है। उसका नाम क्या है? UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर एस सिविल हॉस्पिटल। हमने ये देखा था गुजरात में अभी मोदी सरकार ने 3 नए प्रोजेक्ट्स को लेकर आया है, वो भी इम्पोर्टेंट है। पहला प्रोजेक्ट क्या है? वो है आपका किसान, याद रखिएगा, किसान सूर्योदय योजना। इसके अंदर क्या कहा है गवर्नमेंट ने कि इसके अंदर टारगेट रखा है कि 2023 तक ये सभी जितने भी किसान हैं उसको सुबह के 5 बजे से शाम के 9 बजे तक आपको लाइन, मतलब जितनी भी इरिगेशन के लिए, मतलब सिंचाई के लिए क्या देंगे? बिजली प्रोवाइड कराएंगे। यानी पूरे 16 आवर या आपके घरों तक बिजली प्रोवाइड कराएंगे। किसके लिए? इरिगेशन के लिए। दूसरा योजना हमने देखा था यहाँ पे लॉन्गेस्ट वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट क्या लगाया गया है? आपका टेम्पल, ये याद रखिएगा, क्या है? टेम्पल रूफ वे प्रोजेक्ट लगाया गया है, जो कि कहाँ से कहाँ है? गिरनार पे है। और गिरनार कहाँ पे है? तो जूनागढ़ में है। यह हमने देखा था। और तीसरा जो है पॉइंट, वो है आपका जो सबसे बड़ा हृदय हॉस्पिटल खोला जा रहा है वो कहाँ पर है? आपके अहमदाबाद गुजरात में है। ये जो पॉइंट है इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए, वो क्या है? ये है आपकी शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान कहाँ बनाया जा रहा है? ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। आपने शहीद अफसाक उल्लाह के बारे में जानते होंगे। इनका जो कांड, इनका जो था वो काकोरी कांड से रिलेटेड था। ठीक है, इनको काकोरी कांड के तहत ही फांसी की सजा हुई थी। और अगर पूछा जाए, ये जो प्राणी उद्यान है ये यूपी का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। अगर पहला पूछेगा तो कानपुर का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कहाँ पे है? कानपुर में है। दूसरा पूछेगा तो आपकी कौन सा हो जाएगा? आपका अफसाक उल्लाह खां। और यहीं पे गोरखपुर में ही गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र बना रहा है। ये पॉइंट मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में। मैंने बताया था कि नेशनल बोर्ड ऑफ वर्ल्ड लाइफ ने 5 राज्यों में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र लगा रहा है। उसमें से यूपी का भी नाम था, है कि नहीं? यूपी में कहाँ पे है? तो गोरखपुर में है। उसी तरह महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, त्रिपुरा और कर्नाटक में भी बनाया जा रहा है। और इनके वल्चर्स रेस्क्यू सेंटर्स भी लगाए गए हैं। कहाँ पे? हरियाणा, MP, असम और तेलंगाना में। और गोरखपुर के ही टेराकोटा क्या है? एक खिलौना होता है लकड़ी का बना हुआ, तो उसको GI टैग मिला है, ये याद रखिएगा। और अभी हमने देखा था ये यहाँ पे महिला शिकायत कार्यकर्ता के लिए एक क्लास रूम बनाया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो क्या है कि वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? यानी कौन टॉप पर रहा इंटरनेट स्पीड के लिए? तो दक्षिण कोरिया टॉप पर रहा। अगर हम देखते हैं, जापान से सटा हुआ ही एक पेनिसुला है जिसे हम कोरियन पेनिसुला के नाम से जानते हैं। और इसकी सीमा चाइना और थोड़ा सा रसिया से भी पार्टिसिपेट करता है। ये इसको 2 भाग में जो बांटता है ये कोरियन पेनिसुला को, उसको क्या कहते हैं? 38 पैरेलल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे हम उत्तरी कोरिया और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं? दक्षिण कोरिया कहते हैं। इस साइड अगर क्या है तो जापान सी है, और इसके पूरा पश्चिम साइड क्या है? तो सी येलो सी है। ये पॉइंट याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखें, किस देश में गोबी मरुस्थल स्थापित है? तो गोबी मरुस्थल जो है डेजर्ट है वो कहाँ पर है? वो मंगोलिया और चाइना के बीच में है। ये न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि अभी जो नॉर्थ कोरिया है उन्होंने आरोप लगाया चाइना के ऊपर कि वहाँ से जो येलो डस्ट आ रहे हैं, येलो डस्ट क्या होते हैं? धूल के कणों के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, यानी सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि बहुत बड़ी मात्रा में उड़कर आते हैं, तो वो ऐसा लगता है जैसे येलो रंग के हों, इसलिए उसका नाम क्या है? येलो डस्ट। और वो बता रहे हैं कि वो जो येलो डस्ट आ रहा है वो हमारे उसमें कोविड-19 के बहुत ज़्यादा चीज़ें मिली हैं, तो इसलिए ये न्यूज़ में आ गया। तो आपको याद रखना है गोबी डेजर्ट कहाँ पर है? मंगोलिया और चाइना में है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि येलो डस्ट क्या होता है? तो ये धूलों का या फिर बालू के छोटे छोटे कंकड़ों का एक बवंडर होता है, उसी को ही येलो डस्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है हमारे एग्जाम के लिए? किस देश की संसद ने 20वां संविधान संशोधन पारित किया है? तो कौन किया है? श्रीलंका किया है। श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि है। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, पाक स्ट्रेट है, जो कि आपकी गल्फ ऑफ बे ऑफ बंगाल और आपकी गल्फ ऑफ मन्नार को जोड़ती है। ठीक है, और भारत और बांग्लादेश श्रीलंका को अलग करती है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और दूसरा है, अगर यहाँ की संविधान की बात कर रहा है ना, संशोधन की बात कर रहा है, तो अगर पूछा जाए कि सबसे लचीला संविधान किसका है, तो सबसे लचीला संविधान जो है वो श्रीलंका का ही है। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जियो टैगिंग के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो कौन कर रहा है? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ये किया जा रहा है, कृषि मंत्रालय द्वारा नहीं है। याद रखिए किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। क्या स्कीम है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, उसके लिए एक जियो टैगिंग लगाई जा रही है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? और जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दूसरे सबसे सुरक्षित हवाई अड्डा का नाम क्या है जिसने सबसे अच्छा काम किया है कोविड-19 में? तो वो कौन है? तो वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो कहाँ पर है? आपका न्यू दिल्ली में ये एयरपोर्ट है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए कि पहला एयरपोर्ट कहाँ पर है, यानी फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहा जो सबसे सेफेस्ट है और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया कोविड-19 के दौरान कर रहा है, तो वो है आपका चेज एयरपोर्ट, जो कि कहाँ पे? सिंगापुर में। सिंगापुर में आपको 2 पॉइंट याद रखना है कि सिंगापुर जो है वो पहला ऐसा देश बन गया है जिसने फेशियल रिकॉग्निशन, ठीक है, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम अपने कंट्री में लेकर आया, जैसे कि आधार कार्ड होता है सेम वैसा ही। और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एप्पल ने अभी यहाँ पे अपना एक स्टोर लॉन्च किया है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये है आपका MACS यानी मैक्स 6478 क्या है? ये एक हाई येल्ड वैरायटी है, वीट की वैरायटी, मतलब गेहूं की ये हाई येल्ड वैरायटी है जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई। और ये किसके द्वारा महाराष्ट्र में भी कहाँ बनाई गई? तो अगरतला रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में है, उन्होंने बनाई है। और अगर पूछा जाए आपका हाई येल्ड वैरायटी कब आई थी, तो 1965 जब फेमिन आया था उसके बाद ही हाई येल्ड वैरायटी आई, उसके बाद ही आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आया। और महाराष्ट्र में जो पॉइंट याद रखना है वो क्या है? महाराष्ट्र में हमने देखा था कि अभी हमारी आर्मी ने और महाराष्ट्र गवर्नमेंट मिलके एक सुरक्षा कवच नाम का क्या लॉन्च किया था? सुरक्षा कवच नाम का आपका एक ऑपरेशन लागू किया था, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए, वो क्या है? ये है आपका भारत में पहली बार कितने राज्यों में डॉल्फिन जल सफारी बनाया जा रहा है? ये इंपॉर्टेंट है। कितने राज्यों में डॉल्फिन जलद सफारी बनाया जा रहा है? तो 6 राज्यों में बनाया जा रहा है। ठीक है, वो 6 राज्य कौन है वो जानते हैं। उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख ले, जैसे कि फर्स्ट अगर पूछा जाए डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन
सेंटर कहाँ पे है, तो बिहार में है। बिहार में भी कहाँ पे, तो भागलपुर में है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और 2009 में हमने नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया था। किसे, डॉल्फिन को। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल घोषित किया था किसे, आपके डॉल्फिन को। और अगर पूछा जाए जो डॉल्फिन जल सफारी बनाई जा रही है वो सबसे ज़्यादा यूपी में बनाई जा रही है। यूपी में 4 जगह पे, कहाँ कहाँ पे, एक आपका बिजनौर जहाँ पे ये शुरुआत होती है, दूसरा ब्रिंग घाट में, फिर प्रयागराज में, फिर वाराणसी में। तो ये 4 जगह पे ये आपकी जलज सफारी बनाई जा रही है डॉल्फिन के लिए। और दूसरा जो बनाया जा रहा है वो कहाँ पे है, तो वो वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पे, बांदली में, और बिहार के कहाल गांव में। ठीक। और दूसरा है कि इंडिया में, यानी हमारे यहाँ पे 2 प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है। एक का नाम है गंगा रिवर डॉल्फिन, जो कि आपकी कहाँ पाई जाती है, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना, और साथ ही साथ आपकी करण, भुल्ली और सांगू में। सांगू म्यांमार की रिवर है, और आपकी करण भुल्ली जो है वो वेस्ट मतलब बांग्लादेश की रिवर है। तो यहाँ पे पाई जाती है। और एक इरावदी डॉल्फिन भी पाई जाती है। तो इरावदी डॉल्फिन अगर पूछा जाए तो वो कहाँ पे, वो ज़्यादातर पाकिस्तान में पाई जाती है। लेकिन इंडिया में एक नदी बहती है, क्या नाम है उसका, ब्यास नदी। तो ब्यास नदी में इरावदी हिंदू रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक है। और गंगा अगर डॉल्फिन बोला जाए तो वो गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना में पाई जाती है। और ये कहाँ रहती हैं, ये फ्रेश वाटर में रहने वाले जीव हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। क्या है, अगरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र कहाँ खोला जा रहा है। अगरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र जो है, यानी अगरा इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर जो है वो असम के गोलघाट में खोला जा रहा है। अब क्वेश्चन क्या बनता है, ये जो अगरा नाम है, ठीक है, अगरा जो ये है क्या, ये एक प्रकार का प्लांट होता है, यानी ट्री होता है ये। ठीक, ये ट्री है जो कि जिससे कि ऑयल निकाला जाता है और इससे बहुत सारी चीज़ें बनती है, अगरबत्तियाँ बनती है, परफ्यूम्स बनते हैं। ठीक है, इसके जो ऑयल होती हैं वो मेडिसिनली यूज के लिए बहुत ज़्यादा चर्चित हैं। अभी हमने असम गवर्नमेंट में देखा था कि असम गवर्नमेंट ने पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया है। वो कहाँ पे बनाया है, वो असम में बनाया है। कहाँ पे, असम के गोजी घाओपा में, जो कि कहाँ पर है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो गंगोई गांव में है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा असम से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे लिए, किस देश ने, ये भी इम्पोर्टेंट है, किस देश ने नो मार्क्स नो सर्विस पॉलिसी शुरू की है। तो नो मार्क्स नो सर्विस पॉलिसी अभी बांग्लादेश ने शुरू की है। बांग्लादेश से और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है हमारे लिए, वो हमें जानना इम्पोर्टेंट है। जो बांग्लादेश से फर्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे अभी जो ब्रह्मपुत्रा नदी जब एंट्री करती है तो उसका नाम क्या हो जाता है, यहाँ पे उसका नाम हो जाता है मेघना। ठीक है, सॉरी जमुना नाम हो जाता है, जमुना। और फिर पद्मा जब मिलती हैं तो उसका नाम क्या हो जाता है, मेघना नाम हो जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, बांग्लादेश पहला ऐसा देश बना जिसने कि फ्री इंटरनेट जो सर्विस देते थे, जितने भी मीडिया, जो भी टेलीकॉम कंपनी, उनको पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया कि आप फ्री नहीं देंगे, आप कुछ टैक्स लेंगे या फिर कुछ पेमेंट लेंगे फिर ही आप करेंगे। ठीक, एक ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे ही एक आपका इन गवर्नमेंट जो है अभी इनकी जो 100th एनिवर्सरी मनाएंगे, इनके किसके लिए, इनके जो हेड थे, यानी पहले जो पीएम राष्ट्रपति थे, उनके उपलक्ष्य में। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसके द्वारा 75 एनिवर्सरी ऑफ यूएन कम्युनिकेटर स्टैम्प जारी किया गया। तो वो किसके द्वारा जारी किया गया है, इंडियन आपकी पोस्ट के द्वारा ये 75 नंबर का एक स्टैम्प जारी किया है।
अभी हमने देखा था कि फूड सिक्योरिटी जो है उसके लिए भी हमने 75 रुपीज़ का, क्योंकि उसको जो हमारी फूड क्या बोलते हैं फूड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके 75 ईयर पूरे हो गए। और अभी हमने 100 रुपये का जो सिक्का जारी किया था वो आपके सिंधिया के लिए जारी किया था। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये पुर्तगालीज ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता। तो अभी जो पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स थी वो लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया। लुइस हैमिल्टन कहाँ के हैं, लुइस हैमिल्टन जो हैं वो ग्रेट ब्रिटेन के हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। और अपने कैरियर का ये 92 नंबर का विक्ट्री इन्होंने हासिल की। और किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो आपके माइकल सोमोर का ये रिकॉर्ड जो था इन्होंने तोड़ दिया, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं छोटे छोटे जो आपको पता होने चाहिए, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। वो क्या है, किस नेता के बौद्ध धर्म अपनाने जाने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जाता है। तो BR अम्बेडकर जी ने अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपनाया था और उसके लिए उसी के उपलक्ष्य में जो धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, महाराज भूपेंद्र सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की नींव कहाँ रखी जा रही है, तो ये पटियाला पंजाब में रखी जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसने 6 आपका स्टारलिंक उपग्रह का एक नया बैच लॉन्च किया, तो किसने किया है, आपका स्पेस एक्स ने किया है। और अभी हमने देखा था कि ब्लू ओरिजिन नाम की एक कंपनी है जिसने कि एक न्यू सेफर्ड नाम का रॉकेट भी लॉन्च किया, जिसका क्या टारगेट है, वो नेक्स्ट फर्स्ट वुमेन और नेक्स्ट मैन, फर्स्ट वुमेन और फीमेल और नेक्स्ट मैन को ले जाएगा 2024 तक। ये किसका है, ये नासा का एक एम है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस शहर की पुलिस ने महिला सशक्तिकरण में अम्बे नामक फिल्म लॉन्च किया है, तो किसने किया है, हैदराबाद ने किया है। ठीक है, हैदराबाद को ही अभी हम वर्ल्ड वैक्सीन सिटी के नाम से भी जान रहे हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस कंपनी ने दुनिया का पहला रोल करने वाला टीवी लॉन्च किया है, तो वो LG कंपनी ने किया है। यानी ये ऐसा टीवी है जिसको कि आप रोल करके घुमा के इस किताब को या कॉपी को फोल्ड कर लेते हो या पन्ने को गोल बना के फोल्ड कर लेते हो, वैसा फोल्ड करके इसको आप कहीं भी ले जा सकते हो। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि NHAI ने राष्ट्रीय मार्ग बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए किसके साथ समझौता किया, तो IIT जोधपुर के साथ किया है। ठीक, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है आपका, ये है सेशल्स की राजधानी क्या है, तो सेशल्स की राजधानी क्या है, विक्टोरिया। याद रखिएगा, यहाँ की करेंसी क्या है, यहाँ भी करेंसी रुपीज़ है, रुपया है। और दूसरा क्या है, या क्यों ये न्यूज़ मिला, क्योंकि यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो चुने गए, उनका नाम क्या है, वेवल राम कलवान। ठीक है, तो वेवल से याद रखिएगा। और जो आपकी सेशल्स है वो कहाँ पे, किस ओशन में, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो इंडियन ओशन में है। इंडियन ओशन में कौन कौन से और छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सेशल्स, एजम्पशन आइलैंड। एजम्पशन आइलैंड में ही आपका इंडियन नेवी का नेवल शिप है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है मेडागास्कर। मेडागास्कर में ही हमारी आर्मी ने अभी ऑपरेशन वेनेला शुरू किया था, वहाँ पे जब चक्रवात आया था। नेक्स्ट है रीयूनियन आइलैंड। रीयूनियन आइलैंड किसका हिस्सा है, मतलब किसके अंडर में आता है, तो ये फ्रांस के अंडर आता है, मतलब फ्रांस के द्वारा इसको अभी भी कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है मालदीव, जिसे कि किंग्स आइलैंड के नाम से जानते हैं। और आपकी एगालेगा आइलैंड और डीगो ग्रेकिया जो कि यूके के अंदर आता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये सारे ओशन कहाँ पे हैं, तो इंडियन ओशन के अंदर आते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये क्या है, किस पाकिस्तानी फिल्मकार का नाम सिंगापुर में एक लैंगिक समानता पुरस्कार जीता है, तो किसने जीता है, वो है आपके शहजाद अहमद अहम।
अहमद, ठीक है, हमीद अहमद, ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है ये? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में स्वनिधि स्कीम के तहत बातें की? तो अभी यूपी में ये स्कीम को लॉन्च, मतलब इसको इम्प्लीमेंट किया गया। और अगर पूछा जाए कि स्वनिधि योजना के अंतर्गत कौन सा राज्य ऐसा है जो कि इम्प्लीमेंट सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन वहीं पे हुआ और इम्प्लीमेंट बहुत अच्छा किया, तो उत्तर क्या होगा आपका? एमपी ने इस पे टॉप किया है। अभी यूपी गवर्नमेंट में ये किया गया, तो अब हम जानते हैं कि ये है क्या। तो ये पीएम क्या है? पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम है, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिधि स्कीम, जिसे कि 1 जुलाई 2020 में लागू किया गया था और सबसे पहली बार मध्य प्रदेश की उसमें किया गया और अभी यूपी में किया जा रहा है। और नेक्स्ट यूपी से और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, या फिर आप कहिए कि हमारे प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया क्या? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन। और अभी हम विजिलेंस अवेयरनेस वीक मना रहे हैं, कब से? 27 से लेके आपके 2 तारीख तक। ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है। जैसे कि अभी हमने अक्टूबर में कई सारे वीक्स मनाए हैं, ये इम्पोर्टेंट बन जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।